हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर रफल बेबी फ्रॉक विथ कोल्ड शोल्डर, जिसके लिए यहाँ पे मैंने क्रैप का फैब्रिक लिया है जो है 2.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मिलूंगी 5.5 इंचेस, आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 9 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिम ब्लाउज के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ 14 इंचेस, और यहाँ पे लेनी है हमें कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। देखिए, यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो ये हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस फ्रंट के लिए, और बैक की लेंथ में रखूँगी 2 इंचेस। तो यहाँ पे हम 2 नेक ड्रॉ करेंगे फ्रंट और बैक के लिए। तो इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट करना है। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। अब अंदर से हमें एक बार बैक का पार्ट सेपरेट कर लेना है, और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे वापस हम 2 फोल्ड करेंगे। उसके बाद ये जो हमारी नेक लाइन है उसे हम कट करेंगे। ये देखिए, हमने नेक लाइन कट कर ली है। तो ये है हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने फिर से 4 फोल्ड में लिया हुआ है। लेंथ मैंने ली है 20 इंचेस, ब्रॉडनेस मैंने ली है यहाँ पे 13 इंचेस। जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे 2 फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे प्लेस करना है, और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक। और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो इस पार्ट को हमें कट करना है। तो यह है हमारा बॉटम का पार्ट। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, फ्रंट पार्ट में रफल बनाने के लिए मैंने इस तरह की 4 स्ट्रिप कट कर ली है, जिसकी लेंथ मैंने रखी है अप्रॉक्स 6.5 इंचेस, और ब्रॉडनेस मैंने ली है 40 इंचेस के करीब। इसमें हम रफल पैटर्न तैयार करेंगे। तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमें नेकलाइन तैयार करनी है। तो ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर स्ट्रिप को हमें उल्टा रखना है, और यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे भी स्ट्रिप को हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। कट लगाने के बाद हमें इसे बैक साइड पे इस तरह से टर्न करना है, और बैक साइड पे आपको सिंपली डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारा नेक पार्ट तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमें दोनों नेक तैयार करने हैं। ये देखिए, हमने नेक पार्ट तैयार कर लिया है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है, और हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग कर लेना है। हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम आर्म होल तैयार करेंगे। तो जैसे हमने नेक पार्ट तैयार किया था, वैसे ही हमें आर्म होल तैयार करना है। स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। ये मैंने 22 स्ट्रिप कट की हुई है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। जैसे हमने नेक पार्ट तैयार किया था, वैसे ही हमें आर्म होल तैयार करने हैं। सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। ये हमारा आर्म होल बिल्कुल तैयार है। अब हम रफल को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस स्ट्रिप की जो बॉर्डर है उसे तैयार करनी है। तो इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए पूरी लेंथ में। इसी तरह से जो हमारी इस तरफ की बॉर्डर है उसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारी जो चारों स्ट्रिप है उसकी बॉर्डर हमें तैयार करनी है।
इस तरह से हम सभी की बॉर्डर ऊपर और नीचे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। तो ये जो हमारी चारों स्ट्रिप है उसमें हम ऊपर की तरफ लूज स्टिच लगा के गैदरिंग तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब हल्के हाथों से एक धागे को खींचते जाना है और इस तरह से हमारी रफल तैयार होती जाएगी और हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। इसी तरह से हमें चारों रफल तैयार करनी है। अब इस रफल को हमें ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है बॉटम का इसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें इस तरह से प्लेस करना है। और ऊपर से सिलाई लगा के यहाँ पे हम इसे फिक्स कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे रफल को हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा के लॉक कर लेना है। तो ऊपर से आपको सिलाई लगा के इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। और लास्ट में हम इस तरह से ऊपर की लेयर रखेंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा के इसे लॉक कर लेंगे। ये देखिए मैंने चारों लेयर को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर लेना है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। इसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसकी बॉर्डर को भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अभी हमारा राइट पार्ट है बॉटम का जिसके ऊपर टॉप का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से इस पार्ट को हम इस पार्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। ये देखिए टॉप और बॉटम को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरह की मैंने रिबन ली हुई है जिसे यहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग पे सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। तो मैंने रिबन को यहाँ पे सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे भी हमें रफल पैटर्न तैयार करनी है। तो जैसे हमने बॉटम के लिए रफल तैयार की थी वैसे ही हमें यहाँ पे भी रफल तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने इस तरह की स्ट्रिप कट की ली है जिसकी भी लेंथ मैंने ली है 6.5 इंचेस। अब इसे हमें 2 फोल्ड करना है। तो इस तरह की 2 स्ट्रिप मैंने ली हुई है जिससे मैंने 2 फोल्ड किया हुआ है, यानी ये हमारा 4 फोल्ड है। अब यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ तक इसे एक्सटेंड कर लेंगे। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से ये शेप को मैंने कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है, 2 स्ट्रिप्स है। तो सबसे पहले हमें इसकी बॉर्डर को तैयार कर लेना है। तो इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए ऊपर और नीचे की तरफ। उसके बाद हमें यहाँ पे लूज स्टिच लगा के रफल तैयार कर लेना है। जैसे हमने पहले बताया था वैसे ही हमें इसमें भी गैदरिंग करनी है। तो ये देखिए हमने इस तरह से बॉर्डर फोल्ड करके इसमें गैदरिंग तैयार कर ली है। अब हमें इसे यहाँ पे फिक्स करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से रफल को फिक्स करेंगे। नेक के सेंटर से हम यहाँ तक इसे सिलाई लगा के लॉक करेंगे और बाकी का जो हिस्सा है उसे हमें बैक साइड पे इसी तरह से फिक्स करना है, यहाँ से यहाँ तक।
इसी तरह से जो हमारा दूसरा रफल है उसे हम इस तरफ लगाएंगे। ऊपर से कवर सिलाई लगा के यहाँ पे लॉक कर लेना है और इसी तरह से हमें बैक साइड को भी जॉइन करना है। तो यहाँ पे ये स्ट्रिप हमारी अटैच हो जाएगी। देखिए स्ट्रिप को मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड पे भी फिक्स कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है फिटिंग के लिए। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाइए। उसके बाद हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। ये देखिए फिटिंग करके मैंने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर रफल कोल्ड शोल्डर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही में उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारा आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।